उनको भी टार्चर किया गया कि धर्म परिवर्तन कर लो। से लेके सहारनपुर गान्ना खंडी तक खत्म नहीं हुई। तो मुझे फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह कराया। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसका कई राज और भेद खुलता जा रहा है। पुलिस रिमांड में रहते हुए छांगुर और उसके गुर्गों ने कई राज खोले हैं। हालांकि अब यूपी एटीएस ने छांगुर की रिमांड खत्म होने के बाद उसे जेल भेज दिया है। रिमांड में रहते हुए यूपी एटीएस ने छांगुर और उसकी महिला सहयोगी नसरीन से पूरे 1 हफ्ते पूछताछ भी की है। इस दौरान यूपी एटीएस लगातार छांगुर के काले चिट्ठों पर एक्शन ले रही है। आपको बता दें कि हिंदू परिवारों का धर्मांतरण कराकर जनसांख्यिकीय बदलाव में जुटे छांगुर पीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी प्रबल रही थी। एक नया खुलासा हुआ है। नई रिपोर्ट के मुताबिक वह खुद को राजनीति में स्थापित कर सत्ता तक पहुंच बनाने के प्रयास में था। इसके लिए उतरौला निवासी एक पूर्व पुलिस अधिकारी को विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में था। वहीं नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी में ऐसे कई राजनेताओं के नाम मिले हैं जिन्हें छांगुर ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोटी रकम दी थी। पैरवी के लिए समय समय पर लखनऊ भी जाता रहा। प्रचार के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा था। गिरफ्तारी से पहले भी जगह जगह जलसों में वो पुलिस अधिकारियों को मुख्य अतिथि के तौर पर प्रस्तुत कर रहा था। पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा बताते हैं कि छांगुर अब चुनाव को भी प्रभावित करने लगा था। उसकी अपील का असर मतदान पर पड़ता था। छांगुर के करीबी रहे बब्बू खान ने बताया कि एक पूर्व आईपीएस अधिकारी से छांगुर के करीबी रिश्ते थे। अवैध धर्मांतरण के खेल में उसे पुलिस अधिकारी से भी पूरा संरक्षण मिलता रहा। अपनी पहुंच से वो छांगुर को समय समय पर कार्यवाही से बचा रहा था। उसी की पहल पर छांगुर अपनी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के साथ 2 महीने तक पुलिस और एटीएस को चकमा देकर लखनऊ में डटा रहा। लखनऊ में छांगुर के लिए वही अधिकारी वकीलों की टीम भी उपलब्ध करा रहा था। नेपाल से सटे संवेदनशील बलरामपुर जिले की राजनीति को देखें तो बीते 10 वर्षों से सभी विधानसभा क्षेत्रों में छांगुर की पैठ बढ़ी हुई थी। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, छांगुर पीर सभी में सक्रिय रहता था। प्रत्याशियों को फंडिंग करता था। अपने अनुयायियों से उनके पक्ष में मतदान की अपील भी करता था। तहसील क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी सीधे प्रभावित कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की जांच में नीतू नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी में ऐसे राजनेताओं के नाम भी सामने आए हैं जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर ने मोटी रकम दी थी। चर्चा है कि उतरौला से एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वह चुनाव नहीं जीत सके। ऐसे में इस बार एक राष्ट्रीय दल से जुड़े पूर्व आईपीएस अधिकारी को 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरौला से चुनावी मैदान में उतारने के लिए जमीन तैयार कर रहा था। अवैध धर्मांतरण के मामले में बयान न बदलने पर जलालुद्दीन छांगुर के गुर्गों ने एटीएस के गवाह हरजीत कश्यप पर हमला कर दिया। उन्हें बुरी तरह से पीटा और हत्या की धमकी दी। पुलिस ने 3 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गांव रसूलाबाद के हरजीत एटीएस के गवाह हैं। उन्होंने छांगुर पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर हरजीत से छांगुर के गुर्गो रियाज, कमालुद्दीन व नवाब ने मारपीट की है। हरजीत के मुताबिक उन्हें धमकाया गया कि रसूलाबाद गांव पाकिस्तान है, यहां रहकर मुसलमानों से बगावत करते हो, इसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार कब तक रहेगी? जब यह सरकार जाएगी तो तुम्हें सबक सिखाया जाएगा। हरजीत ने बुधवार को बताया कि 3 जुलाई को लखनऊ में छांगुर पीर के खिलाफ सताए व जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के मामले पर बयान दिया था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। हरजीत ने बताया कि वो 7 जुलाई को दवा लेने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा हुआ था। उतरौला चौराहा रोड पर पहले खड़े रियाज, कमालुद्दीन, नवाब ने रोक लिया और मारने लगे। जान माल की धमकी दी। कहा 24 घंटे के अंदर लखनऊ जाकर बयान बदलो। पिटाई करते हुए कह रहे थे कि छांगुर के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बहरहाल प्रभारी निरीक्षक उतरौला कोतवाली अवधीश राज सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। छांगुर के करीबी की तलाश में मंगलवार रात एटीएस की टीम धानीपुर पहुंची। जांच में रमजान का नाम सामने आया था। वह कव्वाली सहित दूसरे कार्यक्रमों में ढोलक बजाता था। कार्यक्रम के सिलसिले में ही उसकी मुलाकात छांगुर से हुई थी। बताया जाता है कि छांगुर ने रमजान को धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। ग्रामीणों के मुताबिक साल 2024 में उसकी मौत हो गई। एटीएस ने रमजान के नाम वाले एक दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जानकारी की है। नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील उतरौला क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जाल मजबूती से बुना गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहरबानी से छांगुर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तब एक प्रमोटी अधिकारी के बंगले तक छांगुर की सीधी पहुंच रही।
छांगुर के राजदार बब्बू चौधरी ने तत्कालीन एसपी की भी शिकायत शासन से की है। उनका कहना है कि छांगुर को सबसे अधिक महत्व पुलिस महकमे से मिला, जिससे वो लगातार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की ओर कदम बढ़ाता रहा। अब उसके तंत्र को खत्म करने में शासन और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। फिलहाल छांगुर के मामले में कुछ अधिकारियों का नाम चर्चा में है। ये अलग बात है कि पुलिस का कोई अधिकारी आरोपों को सही नहीं मान रहा है। वर्ष 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने उतरौला पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए थे। उतरौला में एक मकान पर कब्जा होने के मामले में डीएम ने जांच बैठाई थी। इसी तरह एक और मामला सामने आया था जहां जमीन पर कब्जाने का आरोप लगा था, जिसकी जांच शुरू हुई थी, जिसके बाद पुलिस उप महानिरीक्षक मंजिल सैनी की अध्यक्षता में एसआईटी बनी, जिसकी जांच की। इससे जिले के डीएम और एसपी में ही ठन गई थी और बाद में शासन ने दोनों अधिकारियों को जिले से हटा दिया था। अब इन्हीं दोनों क्षेत्रों में छांगुर की पैठ उजागर हो रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।